हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल के ऊपर जो अभी हाल ही में 2023 के अंदर जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी चल रही है राजस्थान के अंदर, उसी से रिलेटेड जो न्यू अपडेट है वो लाते रहते हैं और जो लीगल डिक्टेशन है वो भी लाते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जैसे कि 2023 स्टेनोग्राफर का है, तो उसमें जैसे कि अभी सभी कह रहे हैं कि लीगल डिक्टेशन आएगी, लीगल डिक्टेशन आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात का अपने को कोई भी पता नहीं है कि लीगल ही आएगी, तो हमें हर प्रकार की, हर तरह की डिक्टेशन लिखनी चाहिए। रही बात स्पीड का कि किस स्पीड से लिखना चाहिए, क्योंकि 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपना एग्जाम होगा, तो अपन 80 और 85 के बीच में रखें तो इनफ है। यहाँ पे हम अपने आप को जज कर सकते हैं। 70 वर्ड पर मिनट आराम से लिखी जाती है, कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब परीक्षा हॉल में आप बैठो तो आप जो ट्रायल चलता है उसमें आपको आवाज सही सुननी चाहिए, तो ही आपने यस करना है कि हमें आवाज सही सुनाई दी जा रही है, तो आपका जो मेन जो डिक्टेशन होगी वो चलनी स्टार्ट होगी। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है, आपको सही से नहीं सुन पा रहा है, तो आप वहाँ बोलोगे कि भाई हमें सही से आवाज़ नहीं आ रही है, हम तक नहीं पहुँच रही है, वॉल्यूम कम ज़्यादा जैसे भी है वो आपने वहाँ बताना है, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ होगा। और जैसे कि डिक्टेशन का चल रहा है, जैसे थोड़ा सा जो अपन लीगल डिक्टेशन लिखते हैं उसमें थोड़े वर्ड हार्ड होते हैं, इसीलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे तो कई बार अगर एक ही शब्दों को लिखते हैं तो अपने क्या होगी, उन शब्दों पर क्या होगी, पकड़ बन जाएगी, अच्छी पकड़ बन जाएगी, और अपने जो डिक्टेशन है वो उसकी आउटलाइन अच्छी सी बन जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज अपन जो मैं आपको डिक्टेशन लिखवाने वाली हूँ वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। अभी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। निर्णय नंबर 1, अभियोजन अपना मामला स्थापित करने के लिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है, निम्नलिखित साक्ष्यों पर विश्वास व्यक्त किया है, विराम। नंबर 1, एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी बाल साक्षी चांदनी का साक्ष्य पीडब्ल्यू है। 2 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अंतर्गत जब्ती। 3 नंबर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। 4, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट। 5, लूट कारित करने का हेतुक। 6 नंबर, अंतिम बार साथ देखे जाने का साक्ष्य। पैरा, अभियोजन का पूरा मामला बाल साक्षी चांदनी के साक्ष्य पर केंद्रित है, जिसे पीडब्ल्यू 8 के रूप में परीक्षित कराया गया, विराम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 साक्षी की क्षमता के बारे में उपबंध करता है, जिसमें बाल साक्षी भी सम्मिलित है, विराम। इस न्यायालय ने बार बार अभिनिश्चित किया है कि किसी बाल साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा शीघ्र ही उस प्रभाव में आ जाता है, जो उससे कहा गया है और उसे आसानी से सिखाया और पढ़ाया जा सकता है, विराम। इसलिए किसी बाल साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि की अपेक्षा की जाती है, विराम। इसके पहले कि साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया जाए, यह विधि की अपेक्षा व्यवहारिक बुद्धिमानी का एक नियम है, विराम।
पक्षी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अशोक दीक्षित और एक अन्य और राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश। इसलिए बाल साक्षी के साक्ष्य पर कार्य करने पूर्व सावधानी के साथ उसका सारवान रूप में संपुष्टि आवश्यक है। विराम। इस मामले में PW8 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। विराम। घटना के समय वह 9 वर्ष की थी। विराम। उसकी साक्ष्य असंगतताओं से ग्रसित है, किसी भी साक्षी ने अपीलार्थी की पहचान नहीं की है। विराम। इसलिए PW8 के साक्ष्य पर भारी विश्वास व्यक्त किया गया। विराम। जब उसने परिवादी से घटना के बारे में बताया तब अपीलार्थी के बारे में उसने कुछ नहीं कहा था। विराम। इन परिस्थितियों में PW8 की प्रेरणा पर अपीलार्थी के असंपुष्ट पहचान पर विश्वास व्यक्त करना जोखिम भरा है। विराम। इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों की घटना के बारे में दिए गए साक्ष्यों में काफी विरोधाभास है। विराम। PW8 ने अपने साक्ष्य में कहा था कि उसके मकान का दरवाजा बाहर से बंद था। विराम। उसके घर के पास रहने वाले टेकराम की पत्नी अनीता ने प्रातः 3 बजे दरवाजा खोला था। विराम। फिर भी उसने साय 4 बजे तक घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि घर के अंदर लाशें पड़ी थी। विराम। इसलिए PW8 के साक्ष्यों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। पैरा। अभियोजन पर विश्वास व्यक्त किया गया दूसरी घटना जब्ती का साक्ष्य है। विराम। धारा 27 के अंतर्गत पता चला हुआ केवल सुसंगत तथ्य ही ग्राही होता है, न कि पूरा तथ्य। विराम। सुसंगता कुछ और नहीं अपितु अपराध और प्राप्त वस्तु के बीच में अंतर संबंध अथवा कड़ी है। विराम। अभियोजन की ओर से जब्त मोटरसाइकिल अपीलार्थी का होना कथित है, किंतु मोटरसाइकिल का असली स्वामी कौन है, आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। विराम। अन्वेषण अधिकारी ने भी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह नहीं जानता है कि क्या अपीलार्थी संख्या 1 मोटरसाइकिल का मालिक है। विराम। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल पर PW2, 4, 5 और 10 के साक्ष्यों में काफी विरोधाभास है। स्टॉप। थैंक यू।